सोचिए, आपके पास सिर्फ $100 हैं। क्या ये $100 $1000 बन सकते हैं, $10,000 या फिर $1,00,000? स्कूल ने हमें ये कभी नहीं सिखाया, इसलिए इन्वेस्टिंग बिगिनर्स को स्कैरी लगती है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा $100 को कैसे इन्वेस्ट करें, कौन सा ऑप्शन सेफ है, कौन सा रिस्की है और कौन सा बिल्कुल गैम्बलिंग है। और सिर्फ बात नहीं, मैं हर ऑप्शन में $100 इन्वेस्ट करके दिखाऊंगा। रिस्क धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन याद रखिए, हाई रिस्क इज इक्वल टू हाई पोटेंशियल रिवॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं। 1. हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट, रिस्क 1/10। ये सबसे सेफ ऑप्शन है। इसका पर्पस पैसा ग्रो करना नहीं, बल्कि इमरजेंसी फंड बनाना है। अगर कल को कोई इमरजेंसी आ जाए, कार खराब, मेडिकल इशू या कोई बिल, तो आप लोन लेने से बच सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट इन्फ्लेशन को फुली बीट नहीं करता, लेकिन पैसा सेफ रखता है और इंस्टेंटली अवेलेबल होता है। अगर आप बिगिनर हैं तो ये पहला स्टेप होना चाहिए। 2. गोल्ड, रिस्क 2/10। गोल्ड को सेफ हेवन कहा जाता है। डॉलर की वैल्यू टाइम के साथ गिरती रहती है, लेकिन गोल्ड अपनी वैल्यू होल्ड करता है। ये ग्रोथ के लिए नहीं, प्रोटेक्शन के लिए होता है। लेकिन रिस्क क्यों 2/10? क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हैं। गोल्ड फिजिकल भी ले सकते हैं या ETF के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। 3. इंडेक्स फंड, S&P 500, रिस्क 3/10। अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। अगर आप $100 पर मंथ इन्वेस्ट करें और एवरेज 7% रिटर्न मिले, तो 30 साल में अप्रॉक्स $1,23,000 बन सकते हैं। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक। इंडेक्स फंड का मतलब आप एक साथ टॉप कंपनीज का बंडल खरीद रहे होते हैं, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon। आपको इंडिविजुअल स्टॉक चूज करने की टेंशन नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो ये पावरफुल ऑप्शन है। 4. रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रिस्क 3/10। प्रॉपर्टी खरीदने के पैसे नहीं, नो प्रॉब्लम। रीट के थ्रू आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना घर खरीदे। कंपनीज रेंट कलेक्ट करती हैं और 90% प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को देती हैं। पैसिव इनकम का स्ट्रॉन्ग ऑप्शन। 5. बाय एंड सेल आइटम्स, रिस्क 4/10। ये डिपेंड करता है आपकी स्किल पर। अगर आप किसी चीज के एक्सपर्ट हैं, जैसे गैजेट्स, स्नीकर्स, वॉचेस या ट्रेडिंग कार्ड्स, तो सस्ता खरीदकर महंगा बेच सकते हैं। यहाँ प्रॉफिट हाई हो सकता है, लेकिन नॉलेज जरूरी है। 6. इंडिविजुअल स्टॉक्स, रिस्क 6.5/10। अब रिस्क इंक्रीज हो रहा है। यहाँ आप एक कंपनी चूज करते हैं। अगर सही पिक हो गई तो स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स, गलत हो गई तो लॉस। रिसर्च करना जरूरी है। कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, फ्यूचर ग्रोथ है, लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है, ये एक्साइटिंग है, लेकिन इमोशनल डिसीजंस डेंजरस होते हैं। 7. क्रिप्टो करेंसी, रिस्क 9/10। क्रिप्टो सबने सुना है। अगर किसी ने अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट किया होता तो ह्यूज प्रॉफिट, लेकिन अगर पीक पर खरीदा तो 80% तक लॉस भी पॉसिबल है। बिटकॉइन जैसे एसेट्स गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं होते, इसलिए वॉलेटिलिटी हाई होती है। सिर्फ वो पैसा इन्वेस्ट करें जो लूज करने का रिस्क ले सकते हैं। 8. लॉटरी, रिस्क 10/10। ये इन्वेस्टिंग नहीं, गैम्बलिंग है। विन चांस 1 in millions। अगर आप $100 लॉटरी में लगाते हैं, चांसेस हाई हैं कि आधा या सब पैसा लूज हो जाए। शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट, लॉन्ग टर्म लॉस। कंक्लूजन, रियल टॉक, आपके पास $100 हैं, आपके पास चॉइस है, या तो गैम्बल करें या इन्वेस्ट करें। वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, लेकिन डिसिप्लिन, पेशेंस और स्मार्ट इन्वेस्टिंग से बनती जरूर है। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट स्मार्ट, स्टार्ट टुडे।